और पीएम मोदी ने आज एमपी के किसानों से बात करते हुए देश के किसानों को संदेश दिया। पीएम ने नए कृषि कानून को लेकर कहा कि किसानों का नुकसान देश का नुकसान है। विपक्ष किसानों को बहका रहा है। विपक्ष को कानून पर क्या ऐतराज है ये बताने को तैयार नहीं। पीएम ने एक बार फिर कहा कि एमएसपी बंद नहीं होगी। वहीं सीएम ने रायसेन में किसानों के खातों में 1600 करोड़ की राशि डाली और सीएम कृषि कानून के फायदे गिनाए। फल, सब्जियां, अनाज, उसका अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान सिर्फ किसान का ही नहीं, ये नुकसान पूरे हिंदुस्तान का होता है। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, आजकल उसकी चर्चा बहुत है। एक कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए। एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है। उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली। इतना ही नहीं, किसानों से बात करते हुए पीएम ने कई बड़ी बातें किए। कोल्ड स्टोरेज का पूरे देश में नेटवर्क बनेगा। पीएम मोदी ने ये कहा। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग के नए उद्योग लगाए जाएंगे। भारत का किसान अब और पिछड़ा नहीं रहेगा। किसानों को हर सुविधा मुहैया कराए जाएंगे। किसानों के हित में नए कानून बनेंगे। साथ ही साथ कृषि सुधार कानून रातों रात नहीं बने। कानून का विरोध करने वालों से किसान जवाब मांगे। पिछली सरकारों की प्राथमिकता में किसान नहीं थे। राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र में था किसान कानून। तो ये बड़ी बातें उन्होंने कही कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू की है। मोदी मंत्र क्रेडिट नहीं, किसानों की जिंदगी में बदलाव चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की प्राथमिकता में किसान नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया, ये एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों को हर सुविधा मुहैया कराए जाएंगे। तो पिछली सरकारों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, यह कहना था प्रधानमंत्री मोदी का। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश का दावा कर रखा है। विपक्ष के लोगों ने किसानों का सिर्फ इस्तेमाल किया, उन्हें बरगलाया, भरमाने की कोशिश की। हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है और उनकी हर समस्या के लिए 24 घंटा तत्पर रहती है। पिछली सरकारों ने सिर्फ घोषणा की, लेकिन काम नहीं किया। किसानों को गुमराह किया जा रहा है। पीएम मोदी की ये बड़ी बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। मुझे केवल किसानों की भलाई चाहिए और इसके लिए ये सरकार तत्पर है। कानून पर क्या ऐतराज, विपक्ष के पास जवाब नहीं है इसका। साथ ही साथ किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है।
किसानों को और कितना धोखा देगा विपक्ष? वोट बैंक की राजनीति को देश पहचान गया है। राजनीति के लिए किसानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने कर्ज माफी को लेकर गहलोत सरकार को घेरा तो सीएम गहलोत ने भी केंद्र पर हमला बोला और कहा कि बिना चर्चा कोई बिल पास हो जाता है। यह बिल किसानों के लिए नहीं है। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। कि किसानों के आंदोलन की बहुत चिंता हम लोगों को है। 3 हमने कानून पास किए यहां पर अजीब स्थिति है। पार्लियामेंट में बिना डिस्कशन के पास हो जाते हैं। सेलेक्ट कमेटी ऐसी होती है जहां सब पार्टी के लोग होते हैं, भेज देते, सबकी राय हो जाती है, देशवासियों की पास हो जाते। अगर कोई कानून ऐसे उनको पास करवाने थे तो किसानों को विश्वास रहता, वो नहीं किया उन्होंने, किसी को नहीं पूछा और एकदम कोविड के अंदर ही आपका शीतकालीन अधिवेशन बुला नहीं रहे हैं और ये कानून पास करने थे। पता नहीं उनका क्या उसमें इंटरेस्ट था ऐसा कि आपने उसके लिए बुलाया, कानून फटाफट पास कर दिए और आज भुगत रहे हैं, वो खुद ही भुगत रहे हैं। तो स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। उधर सरकार के 2 साल होने पर सीएम गहलोत आज प्रदेश को कई सौगात दी। सीएम ने 10,508 करोड़ रुपए से ज्यादा के 1,374 कार्यों, योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सरकार के 2 साल पूरे होने पर राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम 30 विभागों के 80 कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मंत्री और विधायक भी जुड़े। कार्यक्रम को यूट्यूब, फेसबुक पर लाइव प्रसारित किया गया। श्री गंगानगर को भी सीएम ने 3 बड़ी सौगात दी। श्री गंगानगर में कृषि महाविद्यालय, जिला अस्पताल के ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट, सूरतगढ़ थर्मल की 660 MW की 7वीं यूनिट का सीएम ने लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर जमकर वार किया। सीएम ने कहा कि बिना चर्चा के ही कोई बिल पास हो जाता है। उन्होंने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया। उन्होंने बेमिसाल काम किया। सबने अपनी जान जोखिम में डाल करके सेवा का काम किया, इसलिए उस पर तो जितना कहे उतना कम है। पर इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार बना। आपने देखा अभी कि शुरू में राजस्थान ने इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए काम किया कि कैसे हम लोग आने वाले वक्त में भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत काम आएगा। मालूम है कि जो वादे किए गए उन करीब 50% वादे हमने पूरे किए कम अरसे के 2 साल के अंदर, जबकि 2 साल के अंदर 6-7 महीने तो आपके बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। मार्च अप्रैल से कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन था, उसके बावजूद भी प्रयास किए गए और इसी कारण संभव हुआ कि हम लोग करीब 50% वादे पूरे करने में कामयाब हुए। कि किसानों के आंदोलन की बहुत चिंता हम लोगों को है। 3 हमने कानून पास किए यहाँ पर अजीब स्थिति है। पार्लियामेंट में बिना डिस्कशन के पास हो जाते हैं। सेलेक्ट कमेटी ऐसी होती है जहाँ सब पार्टी के लोग होते हैं, भेज देते, सबकी राय हो जाती है, देशवासियों की पास हो जाते। अगर कोई कानून ऐसे उनको पास करवाने थे तो किसानों को विश्वास रहता, वो नहीं किया उन्होंने, किसी को नहीं पूछा और एकदम कोविड के अंदर ही आपका शीतकालीन अधिवेशन बुला नहीं रहे हैं और ये कानून पास करने थे। पता नहीं उनका क्या उसमें इंटरेस्ट था ऐसा कि आपने उसके लिए बुलाया, कानून फटाफट पास कर दिए और आज भुगत रहे हैं, वो खुद ही भुगत रहे हैं।
तो स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। हमें सोचना पड़ेगा कि सोच गलत है। आपने डॉक्टर कैप्टन सीएम पंजाब में टाइम मांगा राष्ट्रपति से, टाइम नहीं दिया उनको। हमने टाइम मांगा, मैंने खुद ने टाइम मांगा। हम कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पंजाब, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी के चारों चीफ मिलना चाहते हैं कांग्रेस वाले, कोई टाइम नहीं दिया राष्ट्रपति के यहाँ से। हमने 3 कानून पास किए, वो गवर्नर साहब के अटके पड़े हैं, उनकी क्या मजबूरी है, वो भेज दे रहे हैं आगे राष्ट्रपति को। ये जो अप्रोच है इन लोगों की, उसके कारण से ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। 25 अप्रैल को हमारे शिक्षा मंत्री याद दिला रहे हैं कि 31,000 की जो भर्ती है, बहुत पॉपुलर डिमांड है बच्चों की, भर्ती 25 अप्रैल को उनका एग्जाम होगा रीट का। ये मैं समझता हूं जो फ्लोराइड का जहर पी रहे थे, उसके लिए भी पानी के क्षेत्र में, जलदाय के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए और 5,724 फ्लोराइड युक्त जो हैबिटेशन थे उनमें भी मीठे पानी की व्यवस्था करके फ्लोराइड मुक्त पानी पीने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की। 8,261 करोड़ से भी ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में जल मिशन के तहत स्वीकृतियां जारी करने का काम हमारी सरकार ने किया। राज्य सरकार के 2 वर्ष के सफल कार्यकाल की शानदार उपलब्धियों के व्यापक प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी मेरे विभाग सूचना एवं जनसंपर्क की है। राज्य सरकार की इन सभी जनोपयोगी योजनाओं एवं उपलब्धियों को हम व्यापक तरीके से जन जन तक पहुंचाएंगे। इनका प्रचार और प्रसार हो, इस बात को मेरा विभाग सुनिश्चित करेगा। आज के इस ऐतिहासिक दिन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेशवासियों को करीब 11,230 करोड़ रुपए राशि के 1,362 विकास कार्यों एवं परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है। मैं ऑटो रिक्शा प्रीपेड बूथ योजना हमने लागू की है। आप खुद इस बात को जानते हैं कि परिवहन विभाग में और परिवहन विभाग के अलावा सैनिक कल्याण विभाग में हमने राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन योजना सैनिकों के देव में 10% की वृद्धि की है, जो एक्स सर्विसमैन है हमारे जितने भी उनके लिए। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो पहले सैनिक जो द्वितीय युद्ध में पेंशन प्राप्त नहीं हो, इन सैनिकों की विधवा को मासिक पेंशन पहले 4,000 रुपये से बड़ा मिलती थी द्वितीय विश्व युद्ध के, वो बढ़ाकर हमने 10,000 रुपये कर दी इस बार। और ये बहुत दिनों से पेंडिंग था मामला, जो इस सरकार में मैंने आते ही मेरे मंत्री कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री जी से बात करके 4,000 से 10,000 रुपये पेंशन की गई। शौर्य पदक जो विजेता थे, आप जानते हैं राजस्थान पहला राज्य बना जिसने 25 लाख से 50 लाख रुपये सहायता कर दी। 50 लाख रुपये जो सैनिक शहीद होता है उसको हम 50 लाख रुपये का प्रावधान किया। पहले ये 25 लाख रुपये था बीजेपी सरकार तक। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में, जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जापानी एम्बेसी ने भारत में चलने वाले बुलेट ट्रेन की तस्वीरें साझा की है। E5 सीरीज शिंकानसेन ने कुछ आधिकारिक तस्वीरें साझा की है। ये तस्वीर जापान के दूतावास की तरफ से शेयर की गई है। इस ट्रेन को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के रोलिंग स्टॉक के रूप में उपयोग करने के लिए संशोधित किया जाएगा। और अगर आप तेज रफ्तार के शौकीन हैं तो आने वाले दिनों में आपका यह सपना भारतीय रेल पूरा करेगी। पलक झपकते ही पूरा ट्रेन गायब हो जाएगी। तस्वीरें किसी बुलेट ट्रेन की नहीं है, तस्वीरें कोटा की है। कोटा रेल मंडल ने रामगंज मंडी और मोड़क स्टेशन के बीच रेल रफ्तार का ट्रायल किया। 180 की रफ्तार पर मंडल ने सामान्य पटरियों पर ही तेज रफ्तार ट्रेन को दौड़ाकर एक इतिहास रच दिया है।
रेल अधिकारियों की माने तो ट्रेन नागदा रेलवे स्टेशन से गुरुवार को दोपहर 1 बजे रवाना हुई, जो दोपहर 3 बजे कोटा पहुंची। हालांकि इस दौरान बीच में ही एक गाय ट्रेन से टकरा गई, जिस वजह से ट्रेन बीच में ही लगभग 30 मिनट तक मौके पर खड़ी रही। रेल अधिकारियों का कहना है कि इस घटना को छोड़कर 180 की रफ्तार पर ट्रेन का परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। बता दें कि अगर रेलवे का यह ट्रायल सफल रहा तो आने वाले दिनों में ट्रेन को 160 किलोमीटर की रफ्तार से दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक पर चलाए जाने की योजना है। और आपके सामने 2 तस्वीरें हैं जहां पर 2 बार स्पीड ट्रायल किया गया। 17 दिसंबर को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ी, तो वहीं 16 दिसंबर को 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ी। और चलिए अब एक नजर टॉप 10 वायरल पर।